हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 65th बीपीएससी के क्रम में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को दोस्तों मैं एक समराइज करके लाता हूं और समराइज करने पर आपको लिखने में आसानी होती है। इसके क्रम में दोस्तों जो 65th बीपीएससी के क्रम में ये हैंड रिटन नोट्स है दोस्तों, ये आपको कहीं ना कहीं GS1 GS2 और कहीं अन्य एग्जाम में भी है जो आपको इसके लिए मदद मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर है जो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। और एक और दोस्तों की 40 डेज बीपीएससी ग्रुप चल रहा है दोस्तों मेंस के लिए। 40 दिन तक आपको लगातार एक क्वेश्चंस दिया जाएगा, लगातार एक क्वेश्चंस डेली दिया जाएगा। उसमें GS1 GS2 के रहेंगे। अगर आपको ऐड होना है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों आज मेरा जो टॉपिक है, जो वर्तमान में सुगौली संधि की बहुत चर्चा हो रही है, काला पानी विवाद की बहुत चर्चा हो रही है, सुस्ता विवाद की बहुत चर्चा हो रही है, लिपुलेख दर्रा की ज़्यादा चर्चा हो रही है, नेपाल भारत के वर्तमान संबंध की चर्चा हो रही है। तो इसी के क्रम में दोस्तों आज है जो हम समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें आपका ये सब टॉपिक रहेगा। चाइना से कैसे है जो वर्तमान रिलेशंस जो नेपाल को कैसे है जो भड़काया इंडिया के प्रति है, जो ट्राई जंक्शन के पास काला पानी विवाद को लेकर, ये सब चर्चा करेंगे दोस्तों। आप है जो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगा दोस्तों। बहुत समराइज करके वीडियो को बनाया गया है। सुगौली की संधि अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा है दोस्तों। सुगौली की संधि दोस्तों एक्चुअली 1814 से लेकर 16 तक हुआ था और है जो लास्ट में जो ट्रीटी हुआ था वो है जो नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, उसमें जो साइन हुए थे वो 1816 में हुए थे। इसके पीछे जो घटनाक्रम है दोस्तों, घटनाक्रम के बारे में हम बात करते हैं कि 1765 में नेपाल में गोरखा किंगडम के शासन था। गोरखा किंगडम के जो राजा थे, राजा पृथ्वी नारायण, जो उन्होंने है दोस्तों, इसके संदर्भ में है जो सबसे पहली बात स्टार्ट होती है कि नेपाल ने तिब्बत पर है जो अपना विस्तार क्षेत्र करने के लिए, अपना विस्तार नीति, अपना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तिब्बत के साथ उनका है जो एक युद्ध होता है, एक हल्का फुल्का कूटनीतिक युद्ध उसको कह सकते हैं। लड़ाई झगड़ा की भी युद्ध नहीं था, एक कूटनीतिक युद्ध था, जिसके कारण है दोस्तों तिब्बत को चीन का समर्थन रहता है, जिसके कारण नेपाल की यहाँ हार हो जाती है और तिब्बत यहाँ पर है जो जीत जाता है। उसके बाद है दोस्तों कि जो वो दोनों के बीच जब लड़ाई हो गया तो नेपाल अपना रास्ता उधर से छोड़ दिया तिब्बत की ओर। तिब्बत से छोड़ने के बाद वो भारत की ओर है जो सोचा कि भारत की ओर आकर है जो अपना है जो विस्तारवादी नीति है जो अपना है। जब वो दोस्तों भारत की ओर आता है तो कई क्षेत्र पर अपना विस्तार कर लेता है। उसी के क्रम में दोस्तों सिक्किम होता है और उत्तराखंड का जो इलाका है वहां तक है जो विस्तार कर लेता है। विस्तार करने के बाद वहां पर इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होता है दोस्तों। तो उसके बाद नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच है जो लड़ाई होती है, कूटनीतिक लड़ाई होती है। और लड़ाई में दोस्तों यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इसके विस्तारवादी नीति को रोक देता और नेपाल की भी यहाँ हार हो जाती है। इस क्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी का 2/3 भाग है जो अपना खो देता है और ईस्ट इंडिया कंपनी है जो उस पर अपना राज और अपना राजस्व है जो वसूलना चालू कर देता है, वो अपना क्षेत्र को मानता है। इसी क्रम में दोस्तों वहां पर है जो सुगौली की संधि है जो यहाँ पर बात निकल के आती है। जो 2 साल का जो लड़ाई होता है, 2 साल का कूटनीतिक प्रयास होता है, जो लास्ट में 1816 में वो ट्रीटी के नाम से, सुगौली की ट्रीटी के नाम से है जो खत्म होता है। उसमें नेपाल की तरफ से गजराज मिश्र और कंपनी की तरफ से पेरिस बरेडा है जो दोनों पे संधि पे साइन करते हैं और इस संधि की कुछ शर्तें रखी जाती है। वो शर्तें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ये दोस्तों जो 2 दिसंबर 1815 को ये संधि होती है और अब प्रभाव में 1816 में आता है। तो ये पूरा सुगौली की संधि का एक सार संक्षेप था दोस्तों, जिसके कारण है जो इस सुगौली की संधि के बारे में आप इससे है जो समझ सकते हैं। कहीं भी किसी तरह का बुक में अगर और लिखा हुआ है तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा, लेकिन हम इसको समराइज किए हैं, 2-3 जगह से इसको निकाल के लाकर आपको हम है जो देने का प्रयास किए हैं। इस संधि जब होता है दोस्तों 1816 में, तो इस संधि की जो शर्तें होती हैं कि युद्ध के समय सभी भूमि त्याग करेगा, जो भी युद्ध है, जो युद्ध में जो भूमि एक दूसरे को जो लिया था उस भूमि को है जो एक दूसरे को त्याग करेगा, शांति व मित्रता की भावना को रखेगा। काली नदी और राप्ती का संपूर्ण तराई क्षेत्र 40 दिन में लौटा देगा। जो भी है उसको 40 दिन में है जो जीता हुआ प्रदेश था वो है जो उसको लौटा देगा। और कंपनी है जो उसके बदले में 2 लाख प्रति वर्ष
जो वहाँ के जो युद्ध में जो हित प्रभावित हुआ था उसके लिए है जो लगातार है जो कंपनी उसके लिए 2 लाख प्रति वर्ष उसको मुआवजा के रूप में देगा। और इसमें दोस्तों नेपाल एवं सिक्किम के बीच जो विवाद था वो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो सुलझाएगा। ये कुछ ऐसे संधि की शर्तें रखी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली की संधि में ये शर्तें को बताया गया था, जिसमें संधि में कहा था कि जो जहाँ है वही है जो अपना क्षेत्र को अपना रखे, और जो हित प्रभावित हुआ है वो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी 2 लाख प्रति वर्ष है जो उसके जो हित प्रभावित हुए हैं, जो वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्तता हुई है उसके लिए 2 लाख रुपया है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो देगा। तो कुछ शर्तें था दोस्तों, जो शर्तें है जो दोनों के बीच ट्रीटी में हुआ था, लेकिन वहाँ की जनता ने है जो मानने से इनकार कर दिया था, नेपाल की जनता ने। उसके बाद आगे की स्थिति क्या होती है, नेपाल के लोग इस संधि से सहमत नहीं थे। नेपाल के लोग इसलिए सहमत नहीं थे दोस्तों कि उनका जो लैंड था, जो उनकी भूमि थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रह गई थी, और है जो उसके बदले में 2 लाख प्रति वर्ष है जो उसको देता था। युद्ध के समय जहां तक जो भूमि पर कब्जा किया था वो कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, और उसके एवज में है जो उसको नेपाल सरकार को है जो 2 लाख प्रति वर्ष है जो मुआवजे के रूप में उसको देती थी। फिर ये जो नहीं हुआ दोस्तों, विरोध बहुत ज़्यादा हो गया, तो 1922 में है जो फिर समझौता होता है, और वो समझौता हो जाता है कब, जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है उसके बाद 1922 में समझौता होता है। और उसके बाद जो मेची, कोसी और महाकाली का जो क्षेत्र है जो उसको है जो लौटा दिया जाता है। जो क्षेत्र पे जो कब्जा किया हुआ था वो है जो उसको लौटा दिया जाता है। और जो अंग्रेज जो ब्रिटिश का है कि उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जो वार्षिक पेंशन देने का जो बात था वो है जो वहाँ से खत्म होता है कि उसकी जमीन है जो वापस है जो कर दी जाती है, जिसके कारण ये है जो यहाँ का विवाद है जो जहाँ था वहीं है जो रुक गया। और जहाँ जो ट्रीटी की बात होती थी, जहाँ जो भूमि की बात होती थी, उस भूमि को लौटाने के बाद नेपाल है जो फिर उस पर है जो अधिपत्य उसका हो जाता है। नोट है जो दोस्तों, एक जगह नोट में था लिखा हुआ कि जो 1857 में नेपाल द्वारा जंग बहादुर को मदद करने के एवज में कुछ क्षेत्र है जो पहले ही लौटा दिया गया था। ऐसा है जो मानना है, बुक में लिखा है कि ऐसा है जो 1857 में कुछ क्षेत्र है जो लौटा दिया गया था, लेकिन 1922 में है जो बाकी क्षेत्रों को है जो लौटाया था। तो ये दोस्तों यहाँ पर है जो कुछ सुगौली की संधि से रिलेटेड उसके ट्रीटी की बात को लेकर जो कुछ शर्तें थी, उस शर्त के बारे में है दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब दोस्तों आ जाते हैं काला पानी विवाद पे। काला पानी विवाद को दोस्तों कुटी युक्ति नदी भी कहते हैं, और वहाँ के जो माओवादी, वहाँ जो कम्युनिस्ट लोग हैं जो इसको कुटी युक्ति नदी कहते हैं कि काला पानी का ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है, वो कुटी युक्ति नदी के नाम से है जो हम लोग जानते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र है जो पूरी तरह से नेपाल का क्षेत्र है। लेकिन दोस्तों ये है जो टोटल 372 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये ट्राई जंक्शन से दोस्तों वर्तमान में भारत, चीन और नेपाल का है जो ट्राई जंक्शन है, इसको ट्राई जंक्शन के नाम से उसको जानते हैं। ये है दोस्तों उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है दोस्तों, वर्तमान में है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में, और नेपाल के दाहुचुल्ला जिले में ये पड़ता है। दोनों तरफ से उत्तराखंड और जो नेपाल का इलाका है, नेपाल का दाहुचुल्ला जिला और उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला, ये दोनों के जगह का ही विवाद है दोस्तों, जो वर्तमान समय में है जो आज तक है जो इस विवाद का कारण है जो बनता रहा। दोस्तों विवाद क्या था, भारत कहता है कि काली नदी जो है उसका काला पानी के क्षेत्र से निकलती है, जो काली नदी है वो काला पानी के क्षेत्र से निकलती है, और नेपाल कहता है कि नहीं ये लेपू लेख दर्रा से निकलती है। ये दोस्तों दोनों के बीच में जो विवाद था, उस विवाद को अभी तक है जो उसकी कोई वर्तमान समाधान नहीं हुआ है। उस समाधान की ओर है जो आज कुछ दिन पहले है जो इस विवाद में आया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को है जो लाया गया है कि भारत, चाइना और नेपाल के रिलेशन से हो सकता है कि क्वेश्चन है जो पूछ दे, तो आपको है जो लिखने में सहूलियत होगी। तो दोस्तों जो सुगौली की जो संधि थी, इसको उसके बाद है जो काली नदी को सीमा विभाजक है जो मान लिया गया था। जो भारत और नेपाल का जो है काली नदी, पहले जो भी है जो सीमा निर्धारण होता है दोस्तों, जो भौगोलिक दृष्टि से होती है, या तो नदी को ले लिया जाता है, या तो पहाड़ को ले लिया जाता है, या किसी अन्य भौगोलिक जो क्षेत्र है उसको है जो माना जाता है। जैसे आप देखते हैं दोस्तों कि इधर आपका एक कच्छ के रण में है जो दोस्तों जो सर क्रीक है, वो भी एक नदी की धारा है, जिसके कारण है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है जो 1914 से लगातार विवाद में आ रहा है।
और वो भी है जो दोस्तों जो विभाजक है नदी को माना गया था, लेकिन नदी ने अपनी धारा को मोड़ लिया, अपनी वर्तमान स्थिति में बदलाव आया, जिसके कारण वहां भी है जो दोस्तों है जो विवाद का कारण बन गया है। तो यही है दोस्तों कि नदी और पठार और पहाड़ को है जो दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को माना जाता है। यहाँ पर दावा क्या कहता है दोस्तों, दोनों का दावा है, भारत का दावा है कि 1830 में प्रशासनिक दस्तावेज में भारत का क्षेत्र बताया गया है। जो भारत कहता है कि जो 1830 के प्रशासनिक दस्तावेज है उसमें भारत का क्षेत्र को बताया गया है, और 1879 के मानचित्र में भी भारत को दर्शाया गया है। ये है जो भारत है जो इस पे दावा करता है। इसके अनुसार नेपाल कहता है कि 1850 के नक्शे में, ये नेपाल है जो दावा करता है, जो 1850 का नक्शा है उसमें जो दिखाया गया है कि ये नेपाल का एरिया है, और 58 साल पहले जो जनगणना हुई थी उसमें भारत ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी, इसीलिए नेपाल का भाग है। तो विवाद और दावा दोनों को दोस्तों हम आपको है जो एक शॉर्ट टर्म में बताया है कि आपको याद रहे और लिखने में सहूलियत। चर्चा में कब आया दोस्तों, चर्चा में जब आया कि 1962 में चीन युद्ध जब भारत के साथ हुआ था दोस्तों, तो उसमें भारत ने अपनी सामरिक हित को देखते हुए वहां पर एक चौकी स्थापित कर दिया था, और आईटीबीपी की स्थापना है दोस्तों चीन युद्ध के समय किया गया था, आप ध्यान रखिएगा। तो चौकी स्थापित कर दिया था, और उसके बाद है जो 1979 में है दोस्तों आईटीबीपी ने एक अपना चेक पोस्ट बना दिया। पहले अपना एक चौकी बनाया था, लेकिन उसके बाद है जो 1979 में वहाँ है जो आईटीबीपी ने अपना चेक पोस्ट बना दिया। और उसके बाद है जो विवाद है जो वही है कि नेपाल कहता है कि यही मेरी जमीन पे आप है जो क्यों है जो इस पे चेक पोस्ट बनाए हुए हैं, और भारत कहता है कि नहीं ये मेरा हिस्सा है, ये आपका है जो काला पानी विवाद, और जो वहाँ के जो लैंड है, लैंड को लेकर है जो दोस्तों वर्तमान समय तक इसकी है जो स्थिति है जो विवाद की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों 1997 में चीन के साथ व्यापार करने के लिए खोला गया था। कहीं कहीं दोस्तों 1991 और 92 भी देता है, लेकिन है दोस्तों की ऑथेंटिक बुक के अनुसार 1997 दिया हुआ है, जिसके कारण है जो दोनों हम बता दिए हैं, आप है जो यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 1997 में चीन के साथ व्यापार के लिए खोला गया, जब से यह विवाद और गहरा होते चला गया है। विवाद है जो 1997 के बाद है जो ज्यादा विवाद है जो इसके लिए है जो और है जो उसमें तेजी देखी गई है। इसका महत्व क्या है दोस्तों, क्यों जो इस जगह को इम्पोर्टेंट माना गया है कि यहाँ से तिब्बत का पठार है जो आसानी से देखा जा सकता है। वहाँ जो मार्ग है कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जो सुगम मार्ग बनाया जा सकता है, जो भारत ने अभी है जो बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने है जो भी बनाया है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी मार्ग से सुगम हो सकती है, और उत्तराखंड के लोग है दोस्तों तिब्बत के साथ है जो आसानी से व्यापार कर लेते हैं। उत्तराखंड का एक जनजातीय कत्यानी एक जनजाति है दोस्तों, तो जो तिब्बत के साथ है जो आसानी से व्यापार कर लेते हैं, इसीलिए दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। वर्तमान घटनाक्रम में आप इसको जब देखेंगे दोस्तों कि 30 अक्टूबर 2018 को लद्दाख को एक नया मानचित्र पर नेपाल की आपत्ति दर्ज की। जो भारत ने एक लद्दाख का एक मानचित्र है जो पूरा एक बनाया था, वहां पर वो उसको लेकर बनाया था, तो उस पे है जो दोस्तों नेपाल ने है जो आपत्ति दर्ज की थी, और विवाद ज्यादा होने पर शांतिपूर्ण माध्यम से उसका मार्ग को सुलझाया गया था, और उसको बोला था कि एक स्वतंत्र रूप से हम दोनों के बीच जो 1950 की जो संधि है, जो मैत्री संधि है, उसके माध्यम से दस्तावेज है उसके माध्यम से हम है जो मिल बांट कर इसको है जो सुलझा लेंगे। और भारत ने इसका जवाब अपना संप्रभुता की रक्षा को बताया था। जो अपना मानचित्र जो दिखाया था उसमें जो भारत ने इस चीज को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए है जो बताया था। दोस्तों वर्तमान समय में क्या है कि जो चीन है जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है जो नेपाल में हिमालयन क्षेत्र में कर रहा है दोस्तों, वन बेल्ट वन रोड के माध्यम से नेपाल को भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है, और जिसमें दोस्तों चाइना को कुछ मिलने वाला नहीं है। इतना पहाड़ है दोस्तों कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहां से नेपाल से उसको क्या मिलेगा, लेकिन चाइना भारत को काउंटर करने के लिए है जो उस क्षेत्र पे अपना दबदबा कायम रखना चाहता है, अपनी सैनिक सुगमता को ज्यादा बढ़ाना चाहता है, जिस कारण है जो भारत को है जो उस एरिया से काउंटर कर सके। तो यही है दोस्तों, इसके आप है जो तीनों को लेकर बनाना है, भारत नेपाल चाइना काला पानी, और उसको है जो पूरा लेकर चलना है। लिपू लेक आधारकुला लिंक रोड का निर्माण जो 80 किलोमीटर का वर्तमान में भारत के है दोस्तों, उस पर नेपाल ने आपत्ति दर्ज की है, और इस आपत्ति के पीछे चीन का है जो हाथ माना जा रहा है। चीन कह रहा है कि नहीं, अगर तुम यहाँ पर भारत को अपोज करोगे तो हम तुमको है जो
आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से है जो तुमको हम है जो मदद करेंगे। चीन हिमालय क्षेत्र में नेपाल के जरिए प्रभाव जमाना चाहता है दोस्तों, अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो वहाँ पर नेपाल के जरिए, और जिसको है जो भारत ने है जो नेपाल की जो वर्तमान स्थिति है वो दोनों की स्थिति बहुत ही मैत्रीपूर्ण और सद्भावपूर्ण है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जो देशों में विवाद और मध्य जो दोनों की स्थिति है कहीं ना कहीं है जो दोनों के बीच में खटास है जो उत्पन्न हो जाता है। नेपाल ने अपनी संप्रभुता का हवाला दिया। नेपाल ने बोला कि मेरा भी संप्रभुता है, हम अपनी संप्रभुता की रक्षा हम करेंगे। तो इस पे है दोस्तों जो BRO के द्वारा जो रोड बनाया गया था जो कैलाश मानसरोवर के लिए या सैनिक सुगमता के लिए भारत ने बनाया था, उस पे है जो आपत्ति दर्ज की है। और वर्तमान में 2 दिन पहले नेपाल सरकार ने एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें भारत को जो काला पानी क्षेत्र है उसको अपने क्षेत्र में माना है। वहाँ के जो विदेश मंत्री है उन्होंने है जो इस नक्शा को पास किया, वहाँ प्रस्ताव पारित किया वहाँ की संसद में, और है जो वहाँ पास करके है जो अंतर्राष्ट्रीय नेशनलाइज करने की कोशिश की है। भारत के द्वारा इसमें क्या प्रयास किया जा रहा है दोस्तों? भारत के द्वारा प्रयास किया रहा है कि दोनों देशों के घनिष्ठ संबंध बेटी रोटी जैसा है और इस संबंध को हम बनाने की कोशिश करेंगे। ऐतिहासिक संधि दस्तावेज नक्शों के आधार पर कूटनीतिक हल है जो निकाला जाएगा। इसके लिए है जो कुछ विवाद करने की जरूरत नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा भी है जो इसकी रिपोर्टिंग है जो की गई है, और है जो विदेश मंत्रालय है जो और वहाँ के विदेश मंत्रालय को है जो दोनों को एक दूसरे के कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की बात की है। और इस मामले में जो भारत के जो वहाँ जो उच्चायुक्त हैं, जो भारत के वहाँ पर उच्चायुक्त है, उनको है जो नेपाल सरकार ने तलब किया था और इस मामले में है जो जवाब मांगा था। इसीलिए भारत ने है जो अपनी तरफ से है जो इसको जवाब देने की कोशिश की है। नेपाल के साथ अभी परिसीमन कार्य जारी है दोस्तों, और जल्द ही मामले को हल है जो कर लिया जाएगा। भारत की तरफ से इस तरह का बयान आया है। सीमा को अंतर्राष्ट्रीयकरण के बजाय स्वतंत्र रूप से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। भारत ने है जो नेपाल को इस तरह की नसीहत दी है और नेपाल को है जो अपने संप्रभुता की रक्षा करने के लिए उसको बताया है कि संप्रभुता की रक्षा होना चाहिए, लेकिन विवाद को भी सुलझा लिया जाएगा। अपने संबंधों को लेकर भारत पड़ोस नीति का हमेशा ख्याल रखता है। भारत हमेशा है जो पड़ोस नीति का ख्याल रखता है। इसीलिए दोस्तों ये है जो कुछ विवाद थे भारत के द्वारा प्रयास थे। कुछ एक सुस्ता विवाद है दोस्तों। सुस्ता विवाद है जो गंडक नदी का एक रास्ता है। सुस्ता विवाद के बारे में हम नहीं लिख पाए, लेकिन एक छोटा शॉर्ट बता देते हैं कि सुस्ता विवाद है दोस्तों, गंडक नदी है। जो गंडक नदी जैसे बहती थी वो अपने मार्ग से भटक के बह रही है, और जो इलाका है दोस्तों ये है जो सुस्ता है। और ये सुस्ता है जो यही विवाद है कि ये कहता है कि नेपाल है और ये कहता है कि भारत है। तो अब ये भारत कहता है कि ये जो नदी है इसका मार्ग ही है, नेपाल कहता है कि नहीं इसका मार्ग है जो पहले से ही है। तो ये जो एरिया है जो खाली एरिया है दोस्तों उसका सुस्ता विवाद है। और यहाँ से माइग्रेट, यहाँ से नशीली दवाओं का या माओवादियों का भारत के द्वारा है भारत पर है जो किए गए अनाधिकारिक हमले या किसी प्रकार से है जो भारत को है जो माइग्रेंट्स करवाने के लिए या भारत के जो रिलेटेड वहाँ पर जो परेशानियाँ होती है जो बार बार है जो देखने को मैदानी क्षेत्र में वहाँ पर मिलता है दोस्तों। तो इस चीज़ को सुस्ता विवाद कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर है जो ये वाल्मीकि नगर का क्षेत्र जो वन क्षेत्र है जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर चक्रदहवा है जो 5478 एकड़ भूमि पर है जो नेपाल का वर्तमान में कब्जा है दोस्तों। यहाँ है दोस्तों 1940 में एक है जो अंग्रेज जैक्सन ने एक मैप बनाया था। उस मैप में है जो इस जगह का जिक्र है जो उन्होंने नहीं किया कि ऐसा कोई बात नहीं है जिसका है जो इस विवाद का कारण बन जाए। और भारत ये जो 1840 का जो जैक्सन का जो प्रयास था मैप बनाने का, उस प्रयास को भारत है जो दावा करता है। तो ये कुछ सुस्ता विवाद था दोस्तों, जिसके कारण है जो आपको हमें जो बताने की कोशिश किए हैं दोस्तों। इसी तरह से अगर आप है जो ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप है दिए गए टेलीग्राम नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं दोस्तों कुछ नए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी जरूर शेयर करें और आप मनोबल बढ़ाएं। इसी तरह से आपके लिए मैं जो कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।